हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर। तहे दिल से अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आपका स्नेह और प्यार इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल के प्रति बना रहे, इसके लिए आपका फिर से तहे दिल से आभार। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंटर्नशिप डायरियों के इन वीडियो के सिलसिले में कक्षा अवलोकन पुस्तिका के वीडियो, जिसे इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन डायरी भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये BSTC और BEd दोनों ही कोर्सेज के लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप इंटर्नशिप के लिए किसी विद्यालय में जाते हो तो वहाँ आप ही की तरह कोई अन्य छात्र अध्यापक भी आए हुए होते हैं। उनकी कक्षा में जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो उनकी कक्षा का अवलोकन करना आपकी इंटर्नशिप का एक हिस्सा होता है। दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर क्लिक करके ऑन कर दें, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं कक्षा अवलोकन पुस्तिका के लिए ये वीडियो, जिसमें मैं आपकी हेल्प करना समझता हूँ उचित। तो देखिए कि कक्षा अवलोकन के रूप में ये आपको ऊपर वाली फॉर्मेलिटीज़ कर देनी है। इसमें दिनांक आपको थोड़ा अच्छे से मेंशन करनी है। कक्षा के अनुरूप विषय होना चाहिए। गणित हैं, जोड़ घटाव हैं कक्षा 5 के लिए। तो कक्षा प्रारंभ जैसे सुप्रभात के साथ बच्चों के पूर्व ज्ञान हेतु कुछ प्रश्न पूछकर कक्षा का प्रारंभ किया उन्होंने, जिनका हम अवलोकन कर रहे हैं। किन गतिविधियों क्रियाकलापों के माध्यम से पढ़ाया गया? बच्चों को प्रत्यक्ष सामग्री जैसे कंचे, पेन, पेंसिल के माध्यम से जोड़ना व घटाना सिखाया गया। फिर है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी। तो बच्चों की भागीदारी अच्छी थी, बच्चे उत्साही नज़र आ रहे थे। क्या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे? हाँ, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं आपको 10 प्रपत्र अच्छे से उपलब्ध करवाने वाला हूँ। आपको बहुत ही अच्छे से डायरी लिखनी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सीखने में बच्चों के लिए कौन सी प्रयुक्त भाषा हुई? सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा कैसी थी? तो सीखने में बच्चों की मातृभाषा अर्थात जो वे समझ सके आसानी से, वो प्रयुक्त की गई। फिर शिक्षण कार्य में या शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का उपयोग किस प्रकार हुआ? तो आवश्यकता अनुसार जोड़ घटाव अभ्यास कार्य है तो श्यामपट्ट का उपयोग किया गया। फिर शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी थी? तो चौक है, श्यामपट्ट, डस्टर, कंचे, पेन, पेंसिल, पाठ्य पुस्तक आदि। फिर शिक्षण में क्या किया जा सकता था और क्या गतिविधियाँ प्रयुक्त थी या उनमें सुधार की आवश्यकता थी? तो इसमें आप लिख सकते हो गतिविधियाँ उचित प्रकार की थी, शिक्षण ठीक से संपन्न हुआ, मुझे इसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं लगी। क्या शिक्षक शिक्षण योजना के अनुसार था? यदि नहीं तो उसमें क्या क्या बदलाव थे? हाँ, शिक्षण कार्य शिक्षक की पूर्व योजना आधारित था। कोई विशेष तथ्य या घटना जो आप बताना चाहते हो तो इसमें आप लिख सकते हो इस प्रकार। अगर कोई घटना नहीं भी हुई तो भी और हुई तो उसे लिखना। एक बच्चे हासिल से संबंधित प्रश्न पूछा जिस पर बच्चे मजाक उड़ाने लगे, तो उन्होंने बच्चों को मना किया। किन्होंने? जिनका हम अवलोकन कर रहे हैं, जो शिक्षण कार्य करवा रहे थे, हमारे सहयोगी। फिर है क्लास 4 के लिए इंग्लिश का जानवरों के नाम, पार्ट नेम ऑफ एनिमल्स। तो इसका हम कक्षा का प्रारंभ किस प्रकार करते हैं? सुप्रभात स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम जानवरों के नाम अंग्रेजी में पढ़ेंगे। तो गतिविधियाँ देख लो। उच्चारण करवाकर शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया गया, बच्चों को शुद्ध उच्चारण करवाया गया। फिर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी कैसी थी? हाँ, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी अच्छी थी। क्या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे? हाँ, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल करने की कोशिश कर रहे थे। सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा, तो अंग्रेजी को स्थानीय मातृभाषा अर्थ के साथ समझाया गया। बच्चों को समझने योग्य अंग्रेजी शब्दों का, कठिन शब्दों का निवारण किया गया मातृभाषा में। शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का उपयोग, तो स्पेलिंग हिंदी अर्थ के साथ श्यामपट्ट पर लिखी गई है, श्यामपट्ट का उपयोग हुआ इस प्रकार। शिक्षण सहायक सामग्री, तो जानवरों के चित्र हैं, चौक, श्यामपट्ट, डस्टर आदि हो जाते हैं। शिक्षण में क्या और क्या किया जा सकता था? तो शिक्षण में उचित स्थान पर आवश्यकता अनुसार गतिविधियों का प्रयोग किया गया, मुझे ये ठीक लगा। क्या शिक्षण योजना के अनुसार हो रहा था? यदि नहीं तो उसमें क्या क्या बदलाव किए गए? तो हाँ, शिक्षण पाठ्य योजना के अनुसार ही हो रहा था। कोई विशेष तथ्य या घटना जो आप बताना चाहते हो? नहीं, कोई विशेष घटना शिक्षण कार्य के दौरान नहीं घटी। दोस्तों, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर दें विद्यार्थी हस्ताक्षर में, लेकिन इधर को आपको कुछ नहीं छेड़ना है, इसको जैसा है वैसा रहना देना है।
यहाँ पर आपको करना है, सॉरी, यहाँ पर आपको करना है हस्ताक्षर, और यहाँ पर जिसका आप अवलोकन कर रहे हो उसके हस्ताक्षर करवाने हैं। तो ये अवलोकन मूल्यांकन में अभी आपको कुछ नहीं करना है, इसका मूल्यांकन आपका पर्यवेक्षक करेगा, जो आपकी ये चेक करने वाला है ना वो। अगर आपके ये नहीं भी हैं तो अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर है तो आपको बनानी होगी। तो देखिए तीसरा प्रपत्र हमारे लिए, तो तीसरा हमने हिंदी में महाराणा प्रताप कक्षा 3 के बच्चों के अध्ययन के रूप में बनाया है। जब हमारा सहयोगी कक्षा अवलोकन करवा रहे थे हम, तो वो कक्षा 3 में हिंदी का महाराणा प्रताप प्रकरण पढ़ा रहा था। तो सुप्रभात बच्चों, महाराणा प्रताप के बारे में किस किस ने सुना है? उत्तर के जवाब में इंतजार करते हुए शिक्षक वेट कर रहा था। फिर किन गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया गया? तो प्रत्येक बच्चे से एक एक अवतरण पढ़वाया गया। फिर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी अच्छी थी। हाँ, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में ही पहल कर रहे थे। फिर सरल सहज व बालक के आसानी से समझ में आ जाए ऐसी भाषा प्रयुक्त की गई। फिर महाराणा प्रताप संबंधी महत्वपूर्ण बातें श्यामपट्ट पर लिखी गई, ये श्यामपट्ट उपयोग हो गया। फिर सहायक सामग्री में महाराणा प्रताप की तस्वीर, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, पाठ्यपुस्तक आ गई। फिर है कि शिक्षण में क्या और सुधार की आवश्यकता थी, गतिविधियाँ ठीक नहीं थी, तो शिक्षण अच्छी तरह से गतिविधियों के साथ समाप्त किया गया, मुझे उचित लगा। फिर है कि शिक्षण पाठ्य योजना के अनुसार हुआ, हाँ शिक्षण पाठ्य योजना के अनुसार ही करवाया गया था। कोई विशेष घटना, तो इसमें आप लिख सकते हो, मैंने लिखा है कि एक बच्चा महाराणा प्रताप की जीवनी की घटनाओं से परिचित था, जिससे ये पूछा गया कि तुम इतना कैसे जानते हो, कब पढ़ा? तो उसने जवाब दिया उसने ये सब टीवी पर देखा था। तो यहाँ पर आप बच्चों को बता सकते हो कि टीवी पर भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, महाराणा प्रताप के जीवनी से संबंधित, वो देख सकते हो आप। फिर कक्षा अवलोकन के रूप में हमारा चौथा पेज देखो आप, महाराणा प्रताप के बाद। सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 2 के अध्ययन के दौरान, यहाँ पर आपको गणित कर देना है, हिंदी लिखा है मैंने, सॉरी, यहाँ पर आप गणित कर दोगे। गणित में क्या है कि पहाड़े पढ़ाए गए कक्षा 2 के बच्चों को। सुप्रभात बच्चों, आज हम पहाड़े याद करेंगे, वे देखेंगे कि पहाड़े कैसे बनते हैं। चलो ये हो गया। फिर गतिविधियों में देखो कि जोड़ो, गुणा करो और पहाड़े बनाओ। फिर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी, तो हाँ सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी अच्छी रही। फिर क्या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे? हाँ, बच्चे पहाड़े सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे। सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा सरल सहज थी। श्यामपट्ट का उपयोग, तो श्यामपट्ट पर पहाड़े लिखकर बच्चों को समझाया गया पहाड़े बनाने के तरीके। फिर शिक्षण सामग्री, तो पहाड़ों का चार्ट है, डस्टर है, चौक है, श्यामपट्ट वगैरह। फिर शिक्षण में और नया क्या किया जा सकता है, क्या गतिविधियाँ प्रयुक्त हुई? तो हमने लिख दिया शिक्षण में आवश्यकता अनुसार गतिविधियाँ प्रयुक्त थी। क्या शिक्षण योजना शिक्षक शिक्षण योजना के अनुसार था? हाँ, शिक्षण कार्य शिक्षण योजना के अनुसार ही था। कोई विशेष तथ्य या घटना जो आप बताना चाहते हो? कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कोई विशेष घटना नहीं घटित हुई। इसमें आप बाकी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर अपने अवलोकनकर्ता के रूप में हस्ताक्षर कर सकते हो, और विद्यार्थी शिक्षक के तौर पर जिसका आप अवलोकन कर रहे हो उसका। फिर पांचवा देखो कि गणित के गिनती पर हमने बनाया है कक्षा अवलोकन। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? आज हम गिनती सीखेंगे, ये कक्षा 1 के लिए टॉपिक है। अब आप कक्षा 5 के लिए गिनती का टॉपिक नहीं रख सकते, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। गतिविधियों में देख लो, कक्षा में अन्य बाह्य सामग्री की गणना करना, 1 2 3 वगैरह, इस प्रकार गतिविधि करवाई गई। फिर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी, तो बच्चे सीखने में अपनी सक्रिय भागीदारी दिखा रहे थे। फिर हाँ, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे। फिर हैं कि बच्चों को कौन सी भाषा में सिखाया गया, तो बच्चों को मातृभाषा जो हमारे क्षेत्र के जन सामान्य द्वारा बोली जाती हैं में सिखाया गया। फिर शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का उपयोग, तो शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट पर गिनती लिख कर बताई गई, जैसे 1 2 3 4 5 वगैरह। फिर शिक्षण प्रक्रिया में सहायक सामग्री, तो चार्ट, चित्र, पोस्टर, पुस्तक, चौक, डस्टर, पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट आदि। फिर शिक्षण में क्या किया जा सकता था और जो आप बताना चाहते हो? तो मेरे को लगा शिक्षण पूर्णतः गतिविधियों आधारित था, मुझे इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं लगी। अगला है कि शिक्षण योजना के अनुसार था कि नहीं था? हाँ, शिक्षण योजना के अनुसार ही पूर्ण किया गया था। कोई विशेष घटना हमारे कक्षा में शिक्षण के दौरान नहीं घटित हुई। नेक्स्ट है हिंदी, हम भारत के भरत वगैरह में प्रकरण में हमने कक्षा में अवलोकन किया। तो सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी की कविता हम भारत के भरत पढ़ेंगे।
समझेंगे। आप इस प्रकार लिख सकते हो कि कक्षा शिक्षण का प्रारंभ किया गया। फिर दूसरा पॉइंट है किन गतिविधियों या क्रियाकलापों के माध्यम से पढ़ाया गया। तो इसमें आप लिख सकते हो कि कविता का सहज स्वर लयबद्ध तालबद्ध वाचन या गायन किया गया। फिर है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी। तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सक्रियता के साथ थी। फिर पहल कैस बच्चे पहल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे हैं। फिर सीखने की प्रक्रिया में कौन सी भाषा। तो मातृभाषा के साथ हिंदी प्रयोग में ली गई। शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का उपयोग। तो कठिन शब्दों के निवारण हेतु श्यामपट्ट का उपयोग किया गया। फिर शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री। तो श्यामपट्ट चौक डस्टर पाठ्य पुस्तक और संबंधित कहानियाँ किस्से वगैरह आपके ये सहायक सामग्री हैं। फिर शिक्षण में और क्या किया जा सकता था। तो शिक्षण पूर्णता को प्राप्त था। मुझे आवश्यकता अनुसार गतिविधियाँ भी देखने को मिली थी। शिक्षण कार्य शिक्षण योजना के अनुसार था कि नहीं था। तो इसमें लिख सकते हैं शिक्षण कार्य शिक्षण योजना के अनुसार ही करवाया गया। कोई विशेष तथ्य या घटना। तो नहीं, कोई विशेष तथ्य घटना नहीं घटा हमारी कक्षा में। फिर अगला गणित की संख्याएं कक्षा 5 के लिए हैं ये टॉपिक दोस्तों। इसको थोड़ा लेवल का करना है अपने को। सुप्रभात बच्चों, आज संख्याओं को लिखना व इनके बीच तुलना करना और छोटे बड़े को पहचानना सीखेंगे। तो गतिविधियाँ हो जाएगी कार्ड शीट पर संख्याओं का खेल खेलना। फिर बच्चे भागीदारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं सीखने की प्रक्रिया में। तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चे सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पहल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सीखने की प्रक्रिया में। हाँ, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे। सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा कैसी थी। तो सीखने की प्रक्रिया में गणित की भाषा को स्थानीय भाषा से जोड़ा गया। फिर शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का उपयोग किस प्रकार हुआ। तो संख्याओं को श्यामपट्ट पर लिखकर अभ्यास शिक्षण करवाना। फिर आएगा शिक्षण कार्य में प्रयुक्त सहायक शिक्षण सामग्री। तो कार्ड शीट चौक डस्टर श्यामपट्ट पाठ्य पुस्तक अभ्यास पुस्तिका हो गई। फिर शिक्षण में और क्या किया जा सकता था। तो मुझे लगा कि शिक्षण उचित व गतिविधियों युक्त था। इसमें मुझे सुधार की आवश्यकता नहीं लगी। क्या शिक्षक शिक्षण योजना के अनुसार था। हाँ, विद्यार्थी शिक्षक शिक्षण कार्य शिक्षण योजना के अनुसार ही करा रहे थे। नहीं, कक्षा कक्ष में कोई विशेष घटना नहीं घटित हुई। तो दोस्तों ये कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला देखो कक्षा 5 के ही पर्यावरण अध्ययन टॉपिक पर बीज बना पौधा प्रकरण पर हम पढ़ेंगे और कक्षा अवलोकन को फिलअप करेंगे। फिर कक्षा प्रारंभ कैसे की। तो सुप्रभात बच्चों, आज हम समझेंगे कि एक बीज किस प्रकार व कितने समय में पौधा बन जाता है। तो गतिविधियाँ हमने करवाई, सोचो और बताओ, क्षेत्र भ्रमण, पेड़ पौधे खेत वगैरह का भ्रमण करवाया। फिर छात्रों की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी कैसी थी। तो हाँ, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी अच्छी थी। फिर बच्चे पहल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे। फिर सीखने की प्रक्रिया में सरल व सहज मातृभाषा प्रयुक्त थी। शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया गया। इस प्रकार चौक डस्टर श्यामपट्ट अनाज के अंकुरित बीज पाठ्य पुस्तक ये हमारी सहायक सामग्री हो गई। फिर शिक्षण में और क्या किया जा सकता था। तो इसमें हमने लिख दिया शिक्षण उचित व गतिविधियों युक्त था। फिर कि हाँ, शिक्षण कार्य शिक्षण योजना के अनुसार हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने लिखा हुआ है। फिर कोई विशेष तथ्य घटना जो आपके कक्षा शिक्षण या अवलोकन कार्यक्रम के दौरान घटित हुई। तो नहीं। फिर 9वां देख लो पर्यावरण अध्ययन की है वृक्षों की महिमा। सुप्रभात बच्चों, शिक्षण का प्रारंभ इस प्रकार करेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे मनुष्य व जीव जंतुओं के लिए वृक्षों का क्या महत्व है। फिर गतिविधियों में दिखाया कि चित्रों को दिखाकर पेड़ व पौधे पहचानने को कहा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी कैसी थी। तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी बहुत अच्छी थी। हाँ, बच्चे पेड़ पौधों के बारे में जानने को उत्सुक थे, अतः वे पहल कर रहे थे। अगला है कि सीखने की प्रक्रिया में भाषा। तो सरल व सहज भाषा प्रयोग में लाई गई। फिर है शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का उपयोग। तो श्यामपट्ट का उपयोग कठिन शब्द निवारण व गृह कार्य है तो श्यामपट्ट का उपयोग किया गया। पाठ्य सहायक सामग्री। तो पेड़ पौधों की चित्र सूची चौक डस्टर श्यामपट्ट पाठ्य पुस्तक आदि हो जाती हैं। फिर शिक्षण में और क्या किया जा सकता है दोस्तों। तो शिक्षण उचित व गतिविधियों आधारित था। तो इसमें सुधार की आवश्यकता मुझे नहीं लगी। क्या शिक्षक शिक्षण योजना के अनुसार था। यदि नहीं तो उसमें क्या क्या बदलाव थे। तो हाँ, शिक्षक ने शिक्षण योजना के अनुसार ही करवाया। कोई विशेष तथ्य घटना हमारे अवलोकन कार्यक्रम के दौरान नहीं घटित हुई। फिर 10वां देखो पर्यावरण अध्ययन का ही टॉपिक है परिवार। तो इसकी शुरुआत इस प्रकार करेंगे, प्रारंभ इस प्रकार करेंगे। सुप्रभात बच्चों, आज हम परिवार के
सदस्यों, कार्यों, प्रकारों व भूमिकाओं पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। गतिविधियाँ हो गई, छात्रों को एक प्रपत्र भरवाया गया जिसमें अपने अपने परिवार की सदस्य संख्या, प्रकार व उनकी भूमिका आदि का उल्लेख करना था। भागीदारी, तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी लाजवाब थी। बच्चे पहल कर रहे कि नहीं कर रहे? हाँ, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे। सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा, तो भाषा सामान्यतः हिंदी व कठिन शब्दार्थों हेतु मातृभाषा का प्रयोग किया गया। फिर श्यामपट्ट का उपयोग परिवार का चार्ट बनाया गया। परिवार वृक्ष के रूप में चौक एंड डस्टर, श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक वगैरह हो गया। शिक्षण कार्य गतिविधियों युक्त व उचित था। क्या शिक्षक शिक्षण योजना के अनुसार था? यदि नहीं तो उसमें क्या क्या बदलाव किए गए? हाँ, शिक्षक शिक्षक ने उसी अनुसार शिक्षण करवाया जैसी योजना बना रखी थी। कोई विशेष तथ्य या घटना हमारे कक्षा कक्ष में अवलोकन कार्यक्रम के दौरान घटित नहीं हुई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। और अगर यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा बड़े ही ज़ोरों से। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 10 प्रपत्र शामिल किए हैं। हमारी जो डायरी है उसमें हमें लगभग 55-56 के करीब आप कक्षा अवलोकन के प्रपत्र भरने हैं हमें। तो आपको भी अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम आपके लिए जवाब देने को तैयार हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद, आभार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।